चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को अनारकली ड्रेस की कटिंग और सेकंड वीडियो में स्टिचिंग बताएंगे। नाप कुछ इस तरह से है दोस्तों। 45 इंच इसका लंबाई है, 30 इंच है इसका अपर चेस्ट, 3.5 इंच है इसका फुल बस्ट, 24.5 इंच है इसका कमर, 13.5 इंच इसका शोल्डर है फ्रेंड्स, और 14 इंच इसका आर्म होल है। तो इस प्रकार से ये नाप है ना। 15 इंच है जो है इसका आस्तीन की लंबाई है, उसका गोलाई है ना। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं ना नाप का अकॉर्डिंग। तो सबसे पहली बात तो ये है, अनारकली नीचे का हिस्सा जो रहता है, ऊपर का जो हिस्सा रहता है, हम तो देखिए दोस्तों ये सूट है अनारकली जैसे। इस पर हम क्या है, पीछे से चेन है ना, तो पीछे चेन वाली बना रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो चेन लगाने के लिए आप इस प्रकार से आधा इंच से थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन पहले बना लीजिए। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार से। अब इसके बाद देखिएगा, वैसे ये जो लड़की है वो ज्यादा हाइटेड नहीं है, इसलिए इसके ऊपर का नाप हम 14.5 इंच रखेंगे, मतलब 15.5 इंच। 1 इंच का हमें यहाँ पर सिलाई मार्जिन देना होता है, ठीक है। तो 15.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। हम पीछे से बोट नेक बना रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर 6.5 इंच का ये करेंगे। फ्रेंड्स आपको एक चीज बता दूं, इस ड्रेस में अगर हाइटेड है तो इसको 15 इंच कर दीजिए कमर की लंबाई को। बहुत ये है, मतलब ज्यादा हाइट नहीं है तो 14.5 इंच का बनाएंगे। तैयार बता रहा हूँ ना, उसमें सिलाई मार्जिन आपको जोड़ना पड़ेगा। और बहुत छोटी है तो इसको 14 इंच कर सकते हैं, लेकिन 15-15.5 इंच से ज्यादा नहीं होता इसको। आप इसे चाहे तो नाप भी सकते हैं बॉडी से, क्रीम कितना आता है करके। तो यहाँ पर देखिए ये 14.5 इंच आ रहा है, तो 15.5 इंच पर मार्किंग किए। ये हमारा जो पहले ड्रेस का लेसन चला था उसके अकॉर्डिंग ही पूरा ये सब कुछ चलेगा। जैसे ड्रेस में हमने बताया था ना किस प्रकार से बोट नेक काटा जाता है, उसी प्रकार से ही कटेगा, कुछ खास इसमें अंतर नहीं रहेगा। अब जैसे यहाँ पर 13.5 इंच इसका शोल्डर है, और हमें यहाँ पर बोट नेक बनाना है फ्रेंड्स, है ना। बोट नेक बनाना है, मतलब देखिए बोट नेक सबसे बढ़िया 2-2.5 इंच में बनता है, तो 2.5 इंच का यहाँ पर बोट नेक बनाते हैं। तो इसका 13.5 का आधा होता है 6.25 इंच, इसमें थोड़ा सा 1/4 इंच आप और ढीला दे दीजिए, 7 इंच पर बनाइए। ओके फ्रेंड्स, ये है इस प्रकार से। और उसके बाद अपर चेस्ट है इसका 30 इंच, फुल बस्ट है इसका 3.5 इंच, इस प्रकार से है। कमर है इसका 24.5 इंच। वैसे पीछे से चेन वाली है, इसे आप थोड़ा टाइट भी बना सकते हो, है ना। 30 इंच इसका है ये, तो 7.5 है इसका ये चौथा भाग। इस पर सिर्फ आप 1.25 इंच, है ना, 1.25 इंच, 1 इंच का लूज मत दो, 1.25 इंच का ही लूज दो, फिटिंग अच्छी आएगी, ठीक है। 1.25 इंच का हमने लूज दिया, ठीक है दोस्तों। अब बारी आती है कमर की। देखिए दोस्तों, अनारकली ड्रेस है तो आपको बता दूं, इसका जो राउंड का बोलते हैं कमर है, जहां पर फुल बस्ट की बारी सामने के पल्ले में भी आप जानते हैं 24.5 इंच इसका कमर है फ्रेंड्स। उसको 2 इंच से ज्यादा लूज नहीं दिया जाता, मतलब 26.5 इंच इसमें हमारा तैयार वेस्ट यानी कमर आना चाहिए, है ना। तो 26.5 है दोस्तों। 26.5 का चौथा भाग होता है यहाँ पर 6.5 में 1 पॉइंट, और यहाँ पर 1 इंच का हम डांट, 1 या फिर 1.25 इंच का डांट दे सकते हो, लेकिन 1 इंच का डांट भी यहाँ पर काफी है ना, इतने छोटे में। तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद ये है, उसके बाद डांट है ये। उसके बाद इसको आप बिल्कुल जैसे ब्लाउज में करते हैं उसी प्रकार से सीधा इसको मिला दीजिए। ओके फ्रेंड्स, क्रॉस बैक का मैंने फार्मूला पहले ही बता चुका हूं, उसी हिसाब से क्रॉस बैक भी निकालिए। आधा कर दो किसको, अपर चेस्ट को, सीधा 8वां भाग, उस पर 3.25 इंच, ये हमारा क्रॉस बैक होता है ये। दोस्तों इसका 14.5 इंच तैयार मोहरी है, सॉरी मुंडा है ना। मुंडा है तो इसको किस प्रकार से नापेंगे, देखिए यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा चौड़ा कर रहे हैं, 3.25 इंच का यहाँ पर ये कर रहे हैं खोल, ये नहीं 3.25 नहीं, 3 ही करते हैं, क्योंकि बोट नेक उसमें मजा नहीं आएगा। ये देखिए इस प्रकार से। ये देखिए, है ना। अब आर्म होल में इसको नापते हैं। 14.5 का आधा इतना 7.25 इंच आना चाहिए, परफेक्ट है, 7.25 इंच आता है ना फ्रेंड्स। अब इसको काट लेते हैं। ये देखिए कट गया। बीचों बीच आप फ्रेंड्स इसका आप डांट के लिए निशान लगा सकते हैं, देखिए
ऐसे सब चीज़ें बताने के लिए है फ्रेंड्स। आप ऐसे हर एक चीज़ को आप नहीं भी नापोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसे बात डायरेक्ट सिलाई भी कर सकते हो। बट मुझे तो बताना है ना कहाँ पर डांट रहती है, ये निशाने क्यों बनाई जाती है, समझाने के लिए। ये देखिए यहाँ पर ये डांट रहेगा। ये हो गया हमारा बैक पार्ट की कटिंग। अब देखिए चलते हैं सामने पल्ले में, है ना। सामने पल्ले में, अब सामने पल्ले को फ्रेंड्स हम यहाँ पर ये बना रहे हैं, कहने मतलब बिना हुखाई की। और इसका सामने का जो गला है हम इससे थोड़ा सा और ज़्यादा नीचे, अभी बोट ने सामने भी रहेगी बट उसको थोड़ा सा हम ये करेंगे। फिर भी आपको मतलब इससे 1 इंच, ये लगभग 4 इंच पर खुला करेंगे, लेकिन इसमें कोई भी तब्दीली करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ हुखाई की मार्जिन निकालना है। यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर हुखाई की मार्जिन हमने निकाला है और इसको पहले तो छाप लो ऐसे। ये देखिए इसको पूरा हमने छाप लिया, है ना। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद थोड़ा सा इसको डाउन करें। देखो इसमें हमें थोड़ा सा ये बनाएंगे, जैसे कि आपको पता है पहले से। ये देखिए दोस्तों, हमें यहाँ से ही किसको गहरा देना है, आपको पता है ना, यहाँ पर ही गहरा देना है। एक चीज और है, इसको आप इस प्रकार से ये करेंगे। ये देखिए गले को भी आप थोड़ा सा, इसमें सामने का गले को मैं 4 इंच पर डीप दे रहा हूँ, बट इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। जो सेटिंग हमने पहले बताया था शोल्डर का, यहाँ पर भी अप्लाई होगा। बट सिर्फ ये क्या है, ये 2 पार्ट में बनता है। जैसे दोस्तों नीचे में घाघरा रहता है, ऊपर में चोली रहता है, बस इसी वजह से ये, बाकी एडजस्टमेंट हमने जो सिखाया है वही सेम रहेगा। देखिए हमने इसमें इसको राउंड बना दिया है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर जैसे ब्लाउज में होता है, ब्लाउज और ड्रेस में थोड़ा सा चेंज होता है, कमर ढीला होता है, इसकी वजह से बस्ट थोड़ा सा नीचे से रखता है। जैसे ब्लाउज के लिए अगर हम 3.5 इंच है किसी का ये, तो ब्लाउज में हमने सीखा है फ्रेंड्स कि ब्लाउज के लिए जैसे 3.5 में हमें सिलाई मार्जिन छोड़कर 9 इंच लगाते हैं, क्या, बस्ट का पॉइंट। तो यहाँ पर आप इसे 9.5 इंच, मतलब टोटल अगर तैयार करें तो 10 इंच पे, मतलब जो होता है उससे करीब आधा पौना इंच, मतलब जो ब्लाउज में जो डांट लगाते हैं ना यहाँ पर पॉइंट, उससे पौना इंच आप एक्स्ट्रा रखिए, है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, 10.25 इंच पर इसका मैं ये कर रहा हूँ, 10.25 इंच पर इसका बस्ट का हाइट ये कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ। अब सीधी सी बात है, जैसा कि आपको 3.5 इंच के लिए बताया गया दोस्तों, जो एडजस्टिंग क्या बताया गया 3.5 इंच के लिए, बस्ट का सेंटर 3.5 इंच के लिए लगभग 3.25 इंच। देखिए बस्ट का सेंटर 3.25 इंच आना चाहिए। ये देखिए ये 3.25 इंच है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ब्लाउज के जैसे एकदम गहरा पफ नहीं बनता है, आपको बता दूं, एकदम गहरा पफ नहीं बनता है। ब्लाउज से थोड़ा सा इसका पफ छोटा आता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लूज होता है ना, कमर बहुत टाइट नहीं रहता है ब्लाउज के जैसे। ये हो गया इस प्रकार से। अब इस पर आप क्या करें, 2.5 इंच का, ओनली 2.5 इंच का। जब ये कहूं कि इसका जो यहाँ पर जो आपने रखा है ना, उससे 1 इंच कम, इसके 10वें भाग से, जो यहाँ पर जितना भी रखोगे 10वें भाग में आपको बताया गया, उससे 1 इंच कम, 2.25 इंच। ये देखिए 2.25 इंच इस प्रकार से रख दीजिए, इससे 1 इंच कम। जो हमने ब्लाउज में बताते हैं जो डांट लिया, एक्चुअली में क्या होता है, फुल बस्ट का, ब्लाउज में फुल बस्ट का 10वां भाग लिया जाता है उसका डांट का। देखो 3.5 है तो लगभग ये 3 3.25 आता है, इससे करीब 1 इंच या फिर पौना इंच इसमें कम डांट रख सकते हैं। ऐसा कोई एकदम नहीं रहे, बट पफ के साइज पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद इसको थोड़ा सा आप इसे तिरछा लेंगे ऐसे, और इसको आप घुमा दीजिए ऐसे, इसको इस प्रकार से रखिए, इसके यहाँ से पौना इंच इस प्रकार से रखिए ये, और इसको राउंड शेप दे दीजिए। ये बहुत ही मतलब इसमें शेप देना है हमें, यहाँ से स्टार्ट ये देखिए ऐसे, ये गुलाई यहाँ पर देना है। देते हुए देखो यहाँ पर गुलाई बनाना है, ये गुलाई, उसके बाद इसको आपको यहाँ से मिला देना है, क्योंकि इसमें हम आपको पफ लगाना भी सिखाएंगे। इसकी सिलाई जब होगी तो ये देखिए कैसे पफ लगाना है, इसमें आपको दिखाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसके बाद इसको नापना है आपको। देखिए ये कितना है, 6.25 इंच। तो यहाँ से यहाँ पर देखिए ये 6.25 इंच थोड़ा सा नीचे उतर आता है। ये ब्लाउज कोर्स में बहुत सटीकता से बताया गया है, लेकिन ब्लाउज के जैसे इसमें उतना बड़ा ये नहीं लगाया जाता। लगा भी सकते हो, बट उसको ना एकदम टाइट हो जाएगा, मतलब फिक्स रखना पड़ेगा। कमर फिक्स रखोगे तब बड़ा डांट दीजिए, अगर कमर फिक्स नहीं है, अगर डांट बढ़ा रहे हो तो भी कोई मतलब नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो बात को ना। अगर आपका कमर ढीला रहता है, मतलब 2 इंच ढीला रखे हैं, जबकि ब्लाउज में हम कमर को ढीला नहीं रखते हैं,
इसलिए जब कमर ढीला नहीं है तो चिपकेगी नहीं, तो चिपके भी नहीं तो मतलब आप पब देंगे भी तो वो दिखेगा नहीं। अगर आपको बिल्कुल टाइट बनाना है, जैसे फिल्मों में होता है एकदम चिपका हुआ, तब उसका इस्तेमाल किया जाता है ना। अब इसके बाद सीधा कुछ नहीं है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं दोस्तों। इसका हमें कितना रखना है, 26.5 इंच कमर रखना है। तो पहले इसको नापो, कितना है, ये 2.5 इंच है, ठीक है। अब 26.5 इंच को मतलब चौथा भाग को यहाँ रखो, ये देखो यहाँ पर ये, और इस इधर का 2.5 इंच इधर कर दीजिए। बिल्कुल प्रिंस कट ब्लाउज की तरह ही इसका कटिंग होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब इसके बाद इसको सीधा मिला दो जी। आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर इसका चेस्ट आना ही आना है। देखो यहाँ पर करीब 1 इंच ढीला आ रहा है, तो 1 इंच ढीला चलता है ना, तभी ये सेट होगा ड्रेस में। ये देखिए ऐसे, और उसके बाद इसको मिला लीजिए। कितना दूर पर आ रहा है ये ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। हाँ, ये सिंगल डांट है, चाहे तो इसे आप प्रिंस कट में भी तब्दील कर सकते हो ऐसे। ये देखिए, इसे हमने प्रिंस कट में तब्दील कर दिया। तब्दील करने के बाद अब इसे काट लीजिए। ठीक है, अब चलिए इसको हम प्रिंस कट से ही काटेंगे ऐसे। ये देखिए, ठीक है। अब इसे दोस्तों जिस कपड़े में हमें बनाना है उस कपड़े में हम काट लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये है, इसको हमें ओपन भाग में काटना पड़ेगा क्योंकि इस पे हमें पीछे चेन लगानी है। तो देखो बिल्कुल बराबर कपड़े को कर लीजिए, हो सके तो किनारी निकाल दीजिए, किनारी अक्सर अड़ता है। देखिए बंद भाग को हम इधर से काटेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें सीम अलाउंस है ना, यहाँ पर जितना आपको आधा इंच है तो आधा इंच को दबाइए। ये देखिए दोस्तों, हमने अस्तर काट लिया और सेम इसी नाम से हम कपड़ा भी काट लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसका हमने इस प्रकार से कपड़ा भी काट लिया है और साथ ही साथ इसका अस्तर भी काट लिया है। अब इसके सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को इसका जो घाघरा है, नीचे का जो घाघरा है वो कैसे कटेगा बताने वाला हूँ, है ना, उसको भी देखिए।